पहले नींबू बेचा और फिर लगाया गुड़ का ठेला। मायावती ने मंत्री बनाया और बन गया करोड़पति। बाबा की सरकार आई तो खुली पोल, ना अस्पताल का लाइसेंस था, ना स्कूल की थी मान्यता, हो गई जेल। सालों से फैक्ट्री में बेच रहा था अवैध मीट। 29 बिल्डिंग, 22 लग्जरी कार, करोड़ों की संपत्ति सीज। एक नींबू बेचने वाला कितना कमा सकता है? साल का 1-2 लाख। लेकिन मेरठ का एक नींबू विक्रेता कुछ ही सालों में इतना रईस बन गया कि उसने 22 लग्जरी गाड़ी खरीद ली। करोड़ों के प्लॉट और घर की डील ऐसे करता था जैसे कितना बड़ा राजा महाराजा हो। इलाके में उसका ऐसा भौकाल था कि जो देखता था वही कहता था, वाह क्या आदमी है यार। उसने 80 के दशक में सड़क के किनारे नींबू की ठेली लगाई। फिर कमाई कम हो रही थी, गुड़ बेचने के कारोबार में उतर गया। उसके बाद पैसा कमाने का लालच आया तो फैक्ट्री खोल दी, जिससे पैसा बरसने लगा। अब आपको लग रहा था कि अच्छा दिमाग लगाया है, लेकिन असल पोल खुली योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद। कहते हैं साल 2007 में याकूब कुरैशी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और मायावती ने दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया। पर कहते हैं हर काली कमाई का राज एक ना एक दिन खुलता जरूर है। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। काली कमाई वालों के काले राज उजागर होने शुरू हुए तो पता चला मेरठ में एक ऐसा अस्पताल चलता है जिसका लाइसेंस हाजी याकूब कुरैशी के पास नहीं है। मेरठ के शास्त्री नगर में संचालित होने वाले स्कूल की भी मान्यता कुरैशी के पास नहीं थी। मार्च 2022 में अलीशपुर की मीट फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो 5 करोड़ का अवैध मीट पकड़ा गया। जब लगा कि योगी की पुलिस से बचना अब मुश्किल है तो पूरे परिवार के साथ हाजी कुरैशी दिल्ली में डेरा डाल लिए। लेकिन आधी रात को पुलिस यहां भी पहुंच गई और बड़े नाटकीय अंदाज में कुरैशी को बेटे के साथ अरेस्ट कर लिया। क्योंकि पत्नी को अग्रिम जमानत मिल गई थी, इसलिए वो बची रहीं। इसलिए कहते हैं कभी किसी को अपने समय का घमंड नहीं करना चाहिए। एक वक्त था जब कुरैशी ने एक सिपाही को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था और वो लखनऊ तक गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। और अब याकूब कुरैशी की हालत भी ऐसे ही हो गई। खुद सोनभद्र की जेल में हैं, बेटा जमानत पर बाहर है और अब उनकी पत्नी संजीदा बेगम की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। जो ये सोच रही होंगी कि आखिर ऐसी काली कमाई करने का क्या मतलब था। हालांकि याकूब एंड फैमिली के खिलाफ ये पहली या आखिरी कार्रवाई नहीं है, बल्कि 22 करोड़ की संपत्ति और जब्त होनी बाकी है। किटौर की सीओ रूपाली राय ने कहा, हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुल 31 करोड़ 77 लाख की अवैध संपत्ति जब्त होना है, जिसमें से 9 करोड़ कीमत की 2 बेशकीमती जमीनें हमने अभी जब्त की है। सोनभद्र जेल में बंद याकूब कुरैशी को जेल में जाकर पुलिस ने कुर्की का नोटिस दिया था। कुल 29 बिल्डिंग और 22 लग्जरी गाड़ियों की भी कुर्की होनी है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया अब नहीं बचने वाले हैं। मुख्तार से लेकर अतीक और आजम खान के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही है ये पूरा देश देख रहा है। और अब याकूब कुरैशी के घर कुर्की वाला बुलडोजर पहुंचने से संदेश साफ है कि काली कमाई से अपना खजाना भरने की कोशिश मत करना, वरना बाबा की पुलिस कभी भी दस्तक दे सकती है। आप इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? कमेंट में बता सकते हैं।